गुड गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन और फर्स्ट लैटेंट हीट। मतलब इसको क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन को फर्स्ट लैटेंट हीट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम इसके डिफिनीशंस की बात करते हैं। तो इसकी डिफिनीशंस क्या बोल रही है? द इक्वेशन विच डील्स विद द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस विद इंक्रीज इन प्रेशर इज कॉल्ड क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन। क्या बोल रहा कि कोई भी सब्सटेंस जब उसमें प्रेशर का हम इंक्रीज करेंगे, उसके उस सब्सटेंस में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आए उसको क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन कहा जाता है। मतलब जब हम प्रेशर देंगे तो कोई भी सब्सटेंस में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो, मतलब चेंज आए, अंतर आए, उसको हम क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन कहते हैं। जिसको इसका फार्मूला क्या होता है? डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन, मतलब डेल वी टी डेल वी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एल क्या है? लेटेंट हीट है। डीपी क्या है? चेंज इन प्रेशर। डीटी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एल क्या है? लेटेंट हीट है। टी टेम्परेचर हो गया और वी टू माइनस वी वन क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम इसके ओवरऑल व्यू देखते हैं क्या है। दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव्ड बाय क्लेप्टन इन 1834। ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा, 1834। ये जो इक्वेशंस है इसको पहले क्लेप्टन ने 1834 में कॉर्नोट किसकी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉर्नोट साइकिल। कॉर्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट लेके इस इक्वेशन को प्रूव कर रहे थे। आफ्टर फिर इन्होंने नहीं कर पाया तो इसके बाद लेटर 1850 में क्लॉसियस साहब आए और डिपेंडेंटली इन्हीं के साथ मिलकर वर्ग किया और क्या फॉर्म किया? क्लॉसियस कैप्लरॉन इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक, इन्होंने प्रूव कर दिया कि डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी डेल वी, मतलब वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है? प्रूव में क्या लिखोगे आप? ऑन पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर और बैलून के बीच जो डायग्राम बनेगा, ठीक, तो उसमें लेट ए बी सी डी इज अ रिप्रेजेंट अ आइसोथर्मल टेम्परेचर टी। ठीक, मतलब ये ए बी सी डी ये वाली लाइन, ठीक है। फिर फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस सो दैट अलोंग ए बी इट इज लिक्विड स्टेट, मतलब ए बी जो है लिक्विड स्टेट में था। ठीक, एज द प्रेशर इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, द वॉल्यूम इज इंक्रीजेज अलोंग बी सी, चेंज इन स्टेट टेक प्लेस, द सब्सटेंस एग्जिट बोथ इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब लिक्विड से जो स्टेट वेपर फेज में आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये पीवी डायग्राम हमने बनाया, ठीक, एक हो गया ये ए बी सी डी, ठीक, एक हो गया पी ई एफ जी एच, ठीक है। ये इस फिर इनका हम ऐसे मिलाप कर दिए, इनका ये ठीक है ना। एक ये हुआ, एक ये हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा रोम्बिक, ये एक ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक डायग्राम को। ठीक, इसके बाद इसमें दो डायग्राम लगेगा, मतलब ये टी एक सोर्स है, फिर ये गया, इसकी बीच डिस्टेंस एल है, ये क्या है? इंजन है। और डी एल क्या है? चेंज इन लेंथ। ये हो गए ये डी एल, तो लेटेंट हीट हो गए, चेंज इन लेटेंट हीट। तो एल माइनस डी टी, एल माइनस डी एल, मतलब एल तो टोटल है तो डी एल क्या चेंज है, हो रहा है। ठीक, तो क्या हम लिखेंगे? द इफिसी ये टी माइनस डी टी, टी मतलब होल टेम्परेचर माइनस चेंज इन टेम्परेचर कर देंगे तो टी माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाई, क्या होगा? ईटा, ईटा इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब हीट इक्वल टू डी एल अपॉन एल। लेटेंट हीट को एल से डिनोट करते हैं, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। तो एल और
क्यू को हम यहाँ पे जोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ईटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बोल सकते हैं और ईटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल भी बोल सकते हैं। इसको हम ने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, ठीक। इसके बाद आल्सो ईटा इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। आल्सो हम जैसे जानते हैं कि ईटा इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन होता है, वैसे ही ईटा इक्वल टू वन माइनस टी माइनस डी टी, ये आपने लिखा है टी माइनस डी टी, तो टी माइनस डी टी ये हो गया अपॉन टी, ठीक। जब ये हमने किया मतलब इसको जब हम ऐसे किया मतलब इसको हमने सॉल्व किया तभी ये आया है, राइट। तो जब ईटा इक्वल टू डी टी अपॉन टी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना, ठीक। ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया ईटा इक्वल टू डी टी अपॉन टी, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेके हमने एक ये बनाया, मतलब कि डी एल डी डब्ल्यू अपॉन एल इक्वल टू डी टी अपॉन टी, इसको थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक। मतलब डी डब्ल्यू अपॉन एल इक्वल टू डी टी अपॉन टी, ये वो बना, ठीक। मतलब ईंटा ईंटा सेम है तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो हमने क्या लिया, डी डब्ल्यू एक साइड लिख लिया ये वाला और एक साइड ये वाला लिख लिया, तो थर्ड इक्वेशन बन गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो डी डब्ल्यू, जो डी डब्ल्यू है वो एरिया क्या है, ए बी सी एम ए बी सी एल एम बी, बी सी एल एम बी। अब हम इस डायग्राम में चलते हैं, देखिए बी सी एल एम बी, ये मतलब ये बी सी एल एम बी, ये चार बी सी एल एम बी मतलब ये, राइट, ठीक है। इसके बाद जब हम बी सी एल एम बी को लिया हमने तो क्या फॉर्म हुआ, तो क्या लिया, एरिया क्या होता है, रिक्टेंगल है वो, तो रिक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बी सी लेंथ हो गई, ब्रेथ क्या हो गई एल एम, मतलब ये ऐसा था ना, ये बी था, ये सी था, ये एल था, ये एम था, राइट। तो ये बी सी क्या हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गया, मतलब एल एम बी एम या सी एल एल सी कर दें, ठीक है। तो सी एल कर दिया हमने, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बी टू माइनस बी वन, तो बी टू माइनस वहाँ ऊपर हमने देखना, आप देखेंगे बी टू माइनस बी वन इंटू डी पी, मतलब एरिया क्या होता है मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ थी हो गई ब्रीथ ही हो गया, डी पी वी टू माइनस बी वन इंटू डी पी, ठीक। फिर यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ इक्वेशन जो है उसको हम थर्ड इक्वेशन पे पुट करते हैं, मतलब डी डब्ल्यू वाला जो है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे डी डब्ल्यू इस जगह हमने जब पुट किया तो वी टू माइनस वी वन इंटू डी पी अपॉन एल, डी डब्ल्यू की वैल्यू है ना ये पूरी, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू है, इरेज करके बताते हैं आपको, ठीक। ये देखिए डी डब्ल्यू की ये वैल्यू है ये, ठीक। यहाँ ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया थर्ड पे इक्वेशन पे, तो क्या लिखा, बी टू माइनस बी वन इंटू डी पी अपॉन एल इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी, हमने रहने दिया, ठीक। तो इसको जब हमने क्या किया, हमको प्रूफ क्या करना है, डी पी बाई डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी इंटू वी टू माइनस वी वन, मतलब ये देखो, ठीक, ये डी पी है, ये डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू ये, मतलब इसको डी टी को यहाँ ला दिया और इसको यहाँ डाल दिया, एल को यहाँ डाल दिया, ठीक। मतलब एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन, ठीक है, यहाँ होगा, 2 मिनट रुकना, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, देखो डी पी अपॉन डी टी, ठीक, इक्वल टू एल अपॉन टी
V2 माइनस V1। ठीक, ये हो गया, मतलब ये, तो ये हमने ला दिया, ये सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया। मतलब कि यहाँ पे मतलब कुछ हमने नहीं किया है, इसमें हमने डी टी को नीचे ला दिया, एल को ऊपर भेज दिया, V2 माइनस V1 को नीचे यहाँ डाल दिया। ठीक है, मतलब कि क्रॉस कर दिया है मैंने। ठीक, तो आप भी, ये आपको इजीली आना चाहिए गाइज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। ओके।